हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। और मेरा जो ये वीडियो लाने का जो मकसद है वो सिर्फ है कि आपकी आई विजन से रिलेटेड है कि आई विजन किस तरह का बनेगा, किस तरह का नहीं, इसमें क्या जरूरी है क्या नहीं, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। ठीक है। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ कि 2024 में जो हमारा नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर आपको एक पीडीएफ मिलेगा जो आई विजन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट दे रखा है। तो आपको वो पीडीएफ निकालनी है और उसको उसमें क्या है कि उसकी फोटोकॉपी करवानी है A4 साइज में। ठीक है। उसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट करानी है, रंगीन की जरूरत नहीं है। ठीक है। फिर उससे करवाने के बाद क्या करना है, आपको अपनी जो आपने एग्जाम में जो फोटो लगाई थी 2024 का, जो आपने LPCBD1 दिया था उसमें जो आपने फोटो यूज की थी वो फोटो वो वहां पे चिपकानी है। उसके फोटोग्राफ का वो बना हुआ है बॉक्स एक, उसमें आपको वो फोटो चिपकानी है। ठीक है। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक सरकारी डॉक्टर देखना है। ठीक है। जो आई स्पेशलिस्ट हो। ठीक है। उस सरकारी डॉक्टर के पास जाना है आपको। और उसके बाद क्या करना है कि आपको एक पर्ची कटेगी। ठीक है। उस पर्ची में वो आपको, अगर डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपका चेकअप करेगा पहले। उस चेकअप के बाद वो आपको लिखेगा कि आपकी आंखें 6/6 है या नहीं है। ठीक है। उसके बाद वो आपका कलर ब्लाइंडनेस चेक करेगा कि आपको कलर में डिफरेंस करना आता है या नहीं आता। वो सब चेक करेगा। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि प्राइवेट सरकारी डॉक्टर से करवाने के बाद कुछ लोगों को डाउट होता है कि प्राइवेट डॉक्टर से करवाना, तो प्राइवेट डॉक्टर से भी आप करवा सकते हो, लेकिन वो एक आई स्पेशलिस्ट होना चाहिए। आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास मत जाना या किसी ऐसे दुकान वाले के पास मत जाना जो चश्मे बनाते हैं, क्योंकि आपको आगे प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि उनकी उनके पास कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता। जो डॉक्टर के पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया, वो रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। ठीक है। तभी आप वहां जाकर करवा सकते हो। बड़े हॉस्पिटल होते हैं प्राइवेट, उनके पास मिल जाता है तो आप ट्राई कर सकते हो। हाँ, ये जरूर है कि हो सकता है कि वो आपको फ्री में करे या ना करे। वो आपके पास चार्ज ले सकते हैं, पैसे ले सकते हैं करने के। पर वो आप देख लीजिएगा आपके श्रद्धा अनुसार, जैसे भी हो सके। पर मेरे ख्याल से आपको किसी सरकारी डॉक्टर के पास जाकर करवा सकते हो, अगर आपके आसपास कोई है तो। अगर नहीं है तो प्राइवेट के पास भी जा सकते हो, पर उसके पास बस रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। मैं आपको अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद में कि रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा होता है, और वो क्या कहाँ पर क्या बनना होता है, वो सब आपको पूरी डिटेल बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। और फिर भी ऐसे अगर इस वीडियो में कुछ डाउट मिलता है तो आप मुझे कमेंट्स कर देना। मैं इससे रिलेटेड कुछ और वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा कि आपको, जैसे कि हम भी गए थे, मैंने भी करवाया है। तो वहां पे जाने के बाद क्या होता है कि आपको, एक तो सरकारी में क्या होता है कि एक तो सबसे बड़ा प्रोसेस लंबा होता है। एक तो आपका नंबर नहीं आ पाता, लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, थोड़ी मुश्किल उठानी पड़ती है, पर आपका काम हो जाता है सरकारी के अंदर। ठीक है। और अगर आपका थोड़ा भी माइनर सा कुछ होता है कि मान लीजिए 6/9 हो रहा है, 6/6 हो रहा है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना अच्छे से कि कैसे करके ये कर दें। अगर ज्यादा रहता है तो उसका तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन अगर 6/9 या 6 उसके आसपास कुछ हो तो वो डॉक्टर से बात कर लेना, वो कर देते हैं। आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आपका हो जाएगा। और अगर आपका रियल में ऐसी प्रॉब्लम हो भी रही है तो आप है ना उनसे, डॉक्टर से आप चेकअप भी करवा लेना एक बार। और उससे दवाई लेना, क्योंकि आपको फिर भी मैं कहता हूँ कि साइको होने के बाद भी आपको साइको से, जहाँ तक डी मेडिकल तक की बात है, तो वहाँ आपको लगभग आपका 1 महीना तक, 1 महीना बचेगा आपके पास। उस 1 महीने में आप थोड़ी आँख को माइनर जो प्रॉब्लम है वो दवाई लेके उसको ठीक कर सकते हो। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और इसके बाद मैं आपको अभी वो दिखा रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स, तो वो आप देख लीजिए। और फिर इससे रिलेटेड कुछ डाउट हो तो आप मेरे को बता देना। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस तरह का फॉर्मेट होता है। ये अभी तो फुल भरा हुआ है, और इसके अंदर दो पेज दे रखे हैं, एक तो ये और एक ये। पीछे वाला अपन को खुद भरना है, और ये वहाँ से डॉक्टर हमें को भर कर देते हैं। तो किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर ऐसा कोई आई स्पेशलिस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल हो जिसके पास ये रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, आई स्पेशलिस्ट होना चाहिए। जैसे इसमें ये रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखा है, और ये आई स्पेशलिस्ट का किसी मतलब कि डॉक्टर है। हाँ, आपको किसी और डॉक्टर से नहीं दिखा, जो आई चेक करता है उसी डॉक्टर को दिखाना है। ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें क्या होता है, डॉक्टर अपना साइन करता है, जो आधा तो फोटो पे आता है, आधा यहाँ पे पेज पे रह जाता है। दूसरा ये मोड़ लगाते हैं यहाँ पे, और आपकी आंखें चेक करते हैं कि आपकी आंखें 6/6 है या नहीं है। तो ये चेक करते हैं। उसके बाद आपका ये एक्चुअल ऑब्जर्वेशन वैल्यू है, ये चेक करते हैं, ये नियर बाई कि आपको पास से कितना दिखता है या नहीं दिखता। फिर उसके बाद देखते हैं कि आपका कलर विजन चेक करते हैं, आंखों में कि कुछ डिफेक्ट तो नहीं है। तो सब कुछ अगर नॉर्मल है तो वहाँ पे नॉर्मल लिख देते हैं। ठीक है। उसके बाद
यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ आल्सो सर्टिफाइड दैट ही ऐसी आप जो भी हो ही है नॉट अंडरगॉन लेजिक सर्जरी, मतलब कि आपने कोई सर्जरी तो नहीं कर रखा है कि ये मतलब आंखों में कोई सर्जरी तो नहीं है। वो आपको चेक करेंगे, तो अगर वो सर्जरी नहीं है तो वो लिख देगा कि नो, कोई सर्जरी नहीं है। फिर उसके बाद उस आई स्पेलिस्ट आई जो स्पेशलिस्ट होता है उसके उसका जो नाम होता है वो यहाँ लिख देगा, उसके रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाते हैं। बाद में वो अपना एक साइन और करता है यहाँ पे, और फिर चिकित्सा जो अधिकारी जो मोहर होती है ना, वो यहाँ लगाई दे देती है। तो इस तरह का एक आई विजन होता है जो आपको बनवाना पड़ेगा। ये एक तरह का एंट्री पास है जहाँ तक कि आपको साइको में बैठने के लिए चाहिए होता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और इसका ये दूसरा फॉर्मेट है जो खाली है, ये सिर्फ अपन को बनना होता है, ये वहाँ जाने के बाद बनना होगा अपन को। ठीक है। इसके बाद अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों मैंने अभी आपको जो डॉक्यूमेंट दिखाया इसके अंदर जो पीडीएफ थी वो आपको मैंने दिखा दी है कि कैसे क्या भरा हुआ है इसके अंदर। तो आपको भी सिर्फ ऐसे ही करवाना है, और उसके बाद ये आपका रेडी हो जाएगा डॉक्यूमेंट से। फिर साइको के अंदर जो भी वो डॉक्यूमेंट्स मांगे वो आप ले जाना वहाँ पे। ये क्या है, एक तरह का एंट्री पास है, आपको इसके अलावा कुछ नहीं है, वो आपको एंट्री देंगे, फिर उसके बाद इसका कोई काम नहीं होता है। ठीक है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं पता है वीडियो ज़्यादा बनाता नहीं हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता, कि मैं भी तैयारी कर रहा हूँ आप ही की तरह हूँ। और अपना टेलीग्राम चैनल है, मैं ये पीडीएफ है आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर कुछ डाउट हो तो आप इसी वीडियो पर नीचे कमेंट्स में मुझे बोल देना, अगर कुछ डाउट हो तो मैं आपको आपको और क्लियर कर दूंगा इसके रिलेटेड। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं, और आप अच्छे से तैयारी करिए साइको की। मैं भी करता हूँ, आप भी करिए, और मिलते हैं। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।